जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO और ग्रेड C के लिए कंबाइंड पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 1 टाइम पेमेंट है। इसी पेमेंट में आपको आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई थी वो 500 रुपये रखी गई थी और 600 रुपये रखी गई थी EPFO और ग्रेड C के लिए। APS की जो फीस थी वो 500 थी। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिस्काउंट की मांग कर रहे थे कि कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो अगर आप 15 अगस्त तक इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको 250 रुपये में और ये आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आप इन बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए और 15 अगस्त तक आप एडमिशन ले लीजिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। बीते समय की याद आना और भावुक हो जाना बेहद प्राकृतिक संदर्भ है। यदा कदा हमारे भीतर अतीत की सुथरी छाप को फिर से जीने की तलब उठती रहती है। वर्तमान से क्षणिक दुराव के लिए हमारा मन यादों के किले में वह खुशी का कोना चुन लेता है जहां घंटों बैठ वह उकताता नहीं। जब हम उन स्मृतियों की नाजुक बाहों में होते हैं तो कहीं न कहीं अपने वर्तमान और भविष्य में उनकी आवृत्ति की उम्मीद पाल लेते हैं। इसलिए यह जांचना अनिवार्य है कि कहीं हमारे सुखद अनुभव किसी भी तरह से दूषित तो नहीं, कहीं हमारा मन चीजों को टुकड़ों में याद करने के लिए बाध्य तो नहीं। गहराई से देखने पर मालूम होता है कि हम अपने जीवन के किसी विशेष कालखंड की एक तस्वीर गढ़ लेते हैं और उसी से उस दौर को याद करने की चेष्टा करते हैं। तस्वीर की सीमा उसके फ्रेम का आकार तय करता है। उसकी परिधि में सब कुछ नहीं अट पाता और जो अट पाता है हम उसे तटस्थ होकर देख भी नहीं पाते। नॉस्टैल्जिक या अतीत जीवी होते हुए तटस्थ हो पाना जटिल है। जब सामाजिक धारणाएं और परंपराएं समेकित रूप से कई लोगों के लिए अतीत जीविता का कारण बनती हैं, तब उनके पक्षपाती होने के बावजूद उन्हें ढहाना या उन पर प्रश्न तक करना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं का उत्पीड़न सदियों से इस आधार पर भी होता आया कि पूर्वजों ने ऐसा ही जीवन व्यतीत किया और कहीं न कहीं उनका बचपन जीवन का वही स्वरूप देखते हुए बीता। एक पति द्वारा अपनी पत्नी में माँ की छवि तलाशना और उस पर वैसा ही पहनने ओढ़ने का दबाव बनाना कितना आम फहम है। लोग यह कहते पाए गए हैं कि मेरी माँ हमेशा घर के बड़े पुरुषों के आगे माथे पर आंचल रखती थी और अपने जेठ से दूर
रहती थी। वे अपनी जीवन साथी के समक्ष अतीत जीविता में लपेटकर उत्पीड़न पेश करते हैं। सुविधा के खात्मे से तिलमिलाती पितृसत्ता ताने गढ़ती है कि जीन्स पहनने वाली माएं अपने बच्चों को आंचल का सुख कहां से दे पाएंगी। यादों की तासीर इतनी पुख्ता होती है कि पीड़ित का दुख उसके समक्ष गौड़ हो जाता है। तभी व्यवस्था औरतों को मोटरसाइकिल पर भी बगैर साड़ी पहने सहजता से बैठने की अनुमति नहीं देती। कई स्थितियों में अतीत जीविता की दहलीज को लांघ पाना क्रांतिकारी कदम से कम नहीं होता। रूढ़ियों को तोड़ने में लोगों के मन में अनजान भय होता है कि वे अपनी यादों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन किसी मनुष्य के साथ होता अन्याय उन्हें नागवार नहीं गुजरता। अब मध्यवर्गीय घरों में लोग शौक से अपने भंसाघर यानी रसोई घर में तरह तरह के टाइल खरीद कर लगाते हैं। स्टॉप।